नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल UVS साहित्य और संगीत में। दोस्तों, हमने UGC नेट की परीक्षा को ध्यान देते हुए कहानियों का सेशन चालू किया हुआ है, जिसमें माधवराव सप्रे और बंग महिला, जिसमें बंग महिला की धुलाई वाली और एक टोकरी वो था क्या बोलते चंद्रदेव से मेरी बात हमने पढ़ ली। फिर माधवराव सप्रे की हमने कहानी पढ़ी एक टोकरी भर मिट्टी, और चौथी कहानी हमने पढ़ी सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद को। प्रेमचंद से शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी लमही वाराणसी में हुआ था और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी काशी में हुआ है। हिंदी संसार में प्रेमचंद की ख्याति उपन्यास सम्राट के रूप में चर्चित है। प्रेमचंद की ख्याति दोस्तों किसमें? उपन्यास सम्राट के रूप में चर्चित हैं। उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, संपादक इत्यादि के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिभा अद्भुत है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा मुंशी प्रेमचंद क्या क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, नाटककार भी हैं और संपादक, मतलब इन्होंने संपादन भी किया है इत्यादि के रूप में मुंशी प्रेमचंद की प्रतिभा अद्भुत लगता है। प्रेमचंद के साहित्य को इस प्रकार देखा जा सकता है। उपन्यास, आइए इनकी चर्चा करते हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं जो कि हमारे नेट की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उपन्यास इनके हैं सेवा सदन 18 में, वरदान 21 में, प्रेमाश्रम 21 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में, प्रतिज्ञा 29 में, गबन 31 में, कर्मभूमि 32 में, गोदान 36 में, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण है ये भी 36 में, और कृष्णा अप्राप्त है। कृष्णा इनकी अप्राप्त रचना है। आइए आगे देखते हैं। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं। कहानी संग्रह दोस्तों इनके हैं मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित हुई। मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित हुई? 8 भागों में प्रकाशित हुई दोस्तों, जिसमें इसका प्रथम भाग 1936 ईस्वी में, जिसमें कहानियां 27 कहानियां हैं। द्वितीय भाग 1936 में प्रकाशित, इसमें 26 कहानियां। तृतीय भाग 1938 में प्रकाशित हुई, इसमें 32 कहानियां। चतुर्थ भाग 1939 में प्रकाशित हुई, जिसमें 20 कहानियां हैं। और पंचम भाग इसका 1946 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 24 कहानियां हैं। षष्ठ भाग इसका 1946 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 20 कहानियां हैं। और सप्तम भाग इसका 1947 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 23 कहानियां हैं। और अष्टम भाग इसका 1950 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 31 कहानियां हैं। कुल इनके 203 रचनाएं जो हैं मानसरोवर में संकलित हैं। ये प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं पूछ लिया था कि इनके मानसरोवर जो 8 भागों में प्रकाशित हुई है, इसमें पहले में, दूसरे में, तीसरे में, अन्य में कितनी कितनी कहानियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाटक, अगर नाटक की इनकी चर्चा करें तो नाटक जो है इनके लगे थे संग्राम 23 में, कलकत्ता में प्रकाशित हुई, करबला 24 में, लखनऊ से प्रकाशित हुई थी, प्रेम की वेदी 33 में, बनारस से प्रकाशित हुई। और सबेतार निबंधकार में इनकी रचना क्या क्या है? कुछ विचार निबंधों का संग्रह 1939 में प्रकाशित हुआ। विविध प्रसंग अमृत राय द्वारा द्वितीय एवं तृतीय खंडों में माधुरी, चांद, मर्यादा, हम, जागरण, स्वदेश इत्यादि पत्रों में प्रकाशित हुआ। फिर आगे अगर हम चर्चा करें प्रेमचंद के प्रसिद्ध निबंध साहित्य से संबंधित। अब साहित्य संबंधित इनके प्रसिद्ध निबंध जो हैं, साहित्य का उद्देश्य, जीवन में साहित्य का स्थान, साहित्य का आधार, साहित्य में बुद्धिवाद, साहित्य में समालोचना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके कुछ स्मरणीय तथ्य, प्रेमचंद के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य जो हैं कि हमारे यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। प्रमुख स्मरणीय तथ्य। प्रेमचंद का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? धनपत राय था। 1901 ईस्वी में साहित्यिक जीवन का श्री गणेश किया इन्होंने। पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण 1905 ईस्वी में उनका परित्याग कर 1906 ईस्वी में बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। गोरखपुर बनारस कानपुर बस्ती में अध्ययन का कार्य, कुछ वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इंस्पेक्टर। उर्दू में प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे? नवाब राय में। धनपत राय नाम एक प्रकार का अनुवाद है, एक प्रकार से अनुवाद। धनपत राय नाम से एक प्रकार से अनुवाद किया इन्होंने, के नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद नाम जमाना के संपादक दयाराम निगम द्वारा दिया गया। प्रेमचंद नाम दोस्तों इनको किससे द्वारा दिया है? प्रेमचंद नाम जो इनको दयाराम निगम, जो कि जमाना पत्रिका के संपादक थे, उनके द्वारा दिया गया था। प्रेमचंद की पहली मौलिक उर्दू कहानी संसार के अनमोल रतन थी, जो 1907 में जमाना के उर्दू में छपी। सोजे वतन 1908 में, सोजे वतन
1908 में उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मन्नन द्विवेदी गजपुरी डुमरियागंज बस्ती के तत्कालीन तहसीलदार की प्रेरणा से प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी को हिंदी का रूपांतरित करके प्रकाशित करवाया था। कमल किशोर गोयनका के अनुसार इनकी पहली हिंदी परीक्षा 1914 ईस्वी है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच 1937 ईस्वी है। आगे अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह, अगर प्रेमचंद का हिंदी का पहला कहानी संग्रह आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? सप्तसरोज 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष रहे प्रेमचंद जी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अवधारणा उनकी प्रमुख देन है। यथार्थ को चित्रण करते हुए उनका अंत आदर्श में दिखाना आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद 1908 से 1936 की कुल कहानियों की संख्या 301 है, जिसमें उपलब्ध कहानियां 298 और अनुपलब्ध 3 कहानियां हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मोटा मोटा ईदगाह में देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है ईदगाह में। ईदगाह प्रेमचंद की विश्व प्रसिद्ध बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी ईदगाह चांद पत्रिका में 1933 में प्रकाशित हुई। ईद के आगमन पर दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर 4-5 वर्षीय बालक हामिद और उनके दोस्तों की हार्दिक प्रसन्नता उल्लास उमंग के साथ साथ हामिद की दादी अमीना के ममत्व भाव का एक बेजोड़ एवं अद्भुत कहानी है। कहानी का आरंभ ईदगाह के आगमन के फलस्वरूप बाल मंडली की मेले में जाने की उत्सुकता और उमंग के साथ होता है। दूसरी ओर अभावों से घिरी हामिद की दादी अमीना निराशा की घनीभूत अंधकार में डूबी हुई हैं। मात्र पितृहीन बालक हामिद का अपने हम उम्र साथियों महमूद, मुहासिन, नूरे के साथ मेला देखने जाना, उत्साह से आगे निकल जाना, रास्ते में कचहरी, पुलिस इच्छा इत्यादि पर बुजुर्गों की तरह व्यंग भरी टीका टिप्पणी करना, मित्रों को मिठाइयाँ खाते देख बालक हामिद का ललचाना, उनके खिलौनों को ललचाई आंखों से देखना, अंत में मेला देखने के लिए मिले 3 पैसे से दादी के लिए चिमटा खरीदना और चिमटे की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना इस कहानी में प्रमुखता से व्यंजित हुआ है। चिमटा देखकर दादी का हामिद को गले लगाना और लाख लाख दुआएं देने के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। अल्पायु में ही बुजुर्ग हुए हामिद की यह कहानी न सिर्फ उनकी कहानी है बल्कि पूरे समाज की कहानी है। कमल किशोर गोयनका के शब्दों में अगर हम बात करें इस कहानी के बारे में, कमल किशोर गोयनका कहते हैं, इस कहानी में मुस्लिम समाज के त्यौहार ईद का बड़ा मनोरम वर्णन है। प्रेमचंद संभवतः हिंदी के पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म, संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। बच्चों की आपसी बातचीत से नाटकीय विधि का उत्तम प्रयोग हुआ है। हमने ये देखा अभी तक ईदगाह में दिया क्या है। अब हम शुरू करते हैं ईदगाह कहानी क्या है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। ईदगाह जाने की खुशी में उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते।
इन्हें गृहस्थी चिंताओं में क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बधवा चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 और उसके पास 12 पैसे हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हम ये याद रखेंगे कि किसके पास कितने पैसे हैं और किसने क्या क्या खरीदा, क्योंकि हम 2022 की परीक्षाओं में देखा कि ईदगाह से प्रश्न आया हुआ था कि मुहासिन ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो अगर हम ढंग से कहानी को नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो शायद हम ना हल कर पाए। इसलिए हम किसके पास कितने पैसे हैं और वह क्या खरीद रहा है ये आप नोट कर लीजिएगा। आइए, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मुहासिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का हामिद इसका मुख्य पात्र है, सबसे कह लीजिए आप। हामिद जो इसका मुख्य पात्र है, हामिद के ऊपर ही पूरी कहानी रची गई है। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट, मतलब हामिद के पिता की मृत्यु किससे हुई थी दोस्तों, अगर यह पूछा जाए तो हैजे की भेंट में हो गया और माँ ने ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा जाए गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगे तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। अब तब देखेगा मुहासिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। यहाँ ये याद रखिएगा, मुहासिन है, नूरे हैं, सम्मी हैं, ये भी मुख्य पात्र ही हैं इसके। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती है। आबिद कौन है दोस्तों? तो जो बूढ़ी दादी हैं उनका पुत्र है आबिद, और आबिद का ही लड़का कौन है? ये आपका आबिद का लड़का कौन है दोस्तों? तो आबिद का लड़का जो है हामिद है, जिसके ऊपर ही कहानी रची गई है। आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम है? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए। हामिद का आनंद भरी चितबन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो गया जाए तो क्या हो? अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले। फ़हीमन के कपड़े जो सिले, दोस्तों ये पूछा जा सकता है फ़हीमन किसके कपड़े दादी ने सिले थे? तो फ़हीमन के कपड़े सिले थे जिसके उन्हें 8 आने मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाता
बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइके और मेहतरानी और चुड़ियाइन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी क्यों आँखों नहीं लगता। किस किस के मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चला जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हैं। कभी कभी तो कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज, यह क्लब घर। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ होती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है बेटे, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मुहासिन बोल। चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तक अंधेरी आ जाए। कथन दोस्तों किसका, ये तो मुहासिन का, याद रखिएगा। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मुहासिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत पे जा पड़ी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता, देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, और बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नत को कहाँ से मिल जाएंगी। मुहसिन ने कहा, जिन्नत को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरें जवाहरात की दे दें। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नत बहुत बड़े बड़े होते हैं। मुहसिन, एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहें तो एक लोटे में घुस जाएं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे।
कोई मुझे या मंत्र बता दे तो एक जिनन को मैं भी खुश कर लूं। मुहासिन, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नत आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चलकर यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन फायकुफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मुहासिन ने प्रतिवाद किया, या कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत। यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 12 रुपया महीना आते हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हाबिल ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मुहासिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोली, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाली की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई इक्के तांगे पर सवार है तो कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों पर उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न छिड़ते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों पर छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जमाम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। एक नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े होते जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की जगह निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिनकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है।